हाँ, इस खाई में एंशिएंट टाइम की क्रेविंग्स बनी हुई थी जो कि हजारों साल पहले एंशिएंट इंसानों ने बनाई होगी। सो विकी अब अपने इंस्ट्रूमेंट से इस खाई का डेटा लेने लगता है कि कहीं इसकी मैग्नेटिक फील्ड का ऊपर तो कोई प्रभाव ना पड़ रहा हो। वैसे भी फ्लाइट 218 की मिसिंग होने के बाद से ही सरकार ने प्लेन्स को इस दिशा में उड़ने से बैन कर दिया। सो उसके बाद तो कोई फ्लाइट यहाँ से उड़ी भी नहीं है। नीचे दोनों ने नोटिस भी किया कि यहाँ कई बार ऐसे ही मैग्नेटिक फ्लेयर गुजरती रहती है, लेकिन ऐसा होना नॉर्मल नहीं। वही एना लिवाई पर रिसर्च कर रही थी और उसे पता चला कि कैसे लिवाई पिछले कई सालों से अल्टरनेट डायमेंशंस खोजने पर रिसर्च कर रहा था। उसे पूरा यकीन था कि मल्टीवर्स रियल में एग्जिस्ट करता है। फिर क्या उसने वो जैकेट किसी दूसरे पैरेलल यूनिवर्स में जाने के लिए बनाई होगी? एना यही खोज करने लगती है। उसे इसी बीच लिवाई के रिसर्च पेपर से एक प्रोजेक्ट प्रोमीथियस का नाम भी मिला और ऐसा लग रहा था कि ये प्रोजेक्ट उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। वो पिछले 27 सालों से यानी कि उस फ्लाइट के मिसिंग होने के बाद से ही इस प्रोजेक्ट प्रोमीथियस पर काम कर रहा था, जब तक कि उसे उन 8 लोगों की मौत के बाद पकड़ नहीं लिया गया। यहाँ अब इस प्रोजेक्ट प्रोमीथियस का नाम सुनकर जेसन भी हैरान रह गया और वो एना को इस नाम का पूरा इतिहास रिवील करता है। कैसे जब सोवियत यूनियन और अमेरिका के बीच जब कोल्ड वॉर चल रहा था, तब सोवियत यूनियन ने यूनिवर्स को और ज्यादा समझने के लिए स्पेस और टाइम पर रिसर्च के लिए इस प्रोजेक्ट प्रोमीथियस को शुरू किया था। लेकिन सोवियत यूनियन के टूटने के बाद लिवाई ही इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने लगा। अब एना सजेस्ट करती है कि फिर तो यही प्रोजेक्ट प्रोमीथियस ही उस फ्लाइट के मिसिंग होने से रिलेटेड होगा। जरूर से स्पेस टाइम पर किसी एक्सपेरिमेंट की वजह से वो फ्लाइट या तो टाइम ट्रेवल कर गई या फिर मल्टीवर्स में किसी और पैरेलल यूनिवर्स में चली गई होगी। अब एना को खबर मिलते ही कि लिवाई को होश आ गया। वो जल्दी से उसके पास पहुंचती है ताकि उसे पूछ सके कि प्रोजेक्ट प्रोमीथियस क्या था। हालांकि अब लिवाई की हालत कुछ खास नहीं थी, फिर भी वो एना को बताने की कोशिश करता है कि असल में ये प्रोजेक्ट प्रोमीथियस कभी उसका था ही नहीं, और जो उसने आगे रिवील किया उससे तो एना के पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है। लिवाई के अनुसार उसे कुछ टाइम पहले उसी का एक और वर्जन आकर मिला था, यानी कि एक और लिवाई जो कि उनके इस यूनिवर्स से नहीं बल्कि एक दूसरे पैरेलल यूनिवर्स से आया था। और उसने बताया कि उसके पैरेलल यूनिवर्स की पृथ्वी हमारी इस पृथ्वी से कहीं ज्यादा एडवांस्ड हो चुकी है। वो यूनिवर्स हमारे यूनिवर्स से बहुत ज्यादा उन्नत है, इसलिए उन्होंने अपने यूनिवर्स में ऐसी मशीन बना डाली जिससे कि वे पैरेलल यूनिवर्स में जा सकते थे। और लिवाई के ही अल्टरनेट वर्जन ने वो जैकेट उसी को देकर कहा कि वो इस जैकेट की मदद से मल्टीवर्स में जा पाएगा। उसी ने उसे एना को वहां लाने को कहा था, मानो कि उसे भविष्य का पहले से पता हो। इसलिए ही कुछ दिन पहले लिवाई एना को अपने साथ वो जैकेट पहनाकर नीचे कूद गया, जैसा कि उसे उसके दूसरे वर्जन ने करने को कहा था। मगर किसी टेक्निकल इशू की वजह से जब वो जैकेट काम नहीं करी और दोनों इसी यूनिवर्स में रह गए। वहीं वो फ्लाइट 218 जिस जगह से गायब हुई उसके ठीक नीचे सोवियत टाइम की एक सीक्रेट एक्सपेरिमेंट फैसिलिटी बनी हुई